सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एंड आज के वीएस टॉक्स के एपिसोड में सब आप ऑलरेडी जानते हो, हमारे गेस्ट हैं एक्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वेरी वन ऑफ द बेस्ट एंड सेंसेशनल इंडियन प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो सर। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। आपके शो में जो आप मुझे क्या बोलते हैं, आजकल तो दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है। फॉर दिस टू इन वन, थैंक यू। कहाँ पे हैं अभी आप? अच्छा, मैं आज कल परसों मैं कलकत्ता में हूँ और मैं वहीं से ही आपका जो है आज आपके साथ मैं वहीं से ही ज्वाइन करूँ। ओके 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 सर। एंड सर आपको सब पहले से बहुत अच्छे से आपको जानते हैं सब, आपके गाने सबने सुन रखे हैं सारे, आप लोग के आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सब। तो आपको कैसा लगता है ये सब देखकर? देखो क्या है कि हाँ, मैं अच्छा गाता भी हूँ, गाता भी था। और आजकल तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस की वजह से हम खुद तो जज नहीं कर सकते, बट जो हमें सुनते हैं वो कहते हैं कि सब चीज़ एक्सपीरियंस और सब चीज़ की वजह से जो है सिंगिंग जो है वो शायद पहले से और ज़्यादा असरदार हो गया। लेकिन एक बात है कि प्लेबैक सिंगिंग जो है उसकी जो जो आप मुझे प्लेबैक सिंगर आप कह रहे हो, लेकिन पिछले मतलब कई सालों से 5-6 साल हो गया जिसमें मेरा कोई प्लेबैक में कोई गाना हिट नहीं हुआ। मैंने गाया है गाना इम्तियाज़ अली की जो पिक्चर थी जिसमें रिसेंट अभी का क्रश ऑफ द नेशन थी तिमरी थी, लैला मजनू, उसमें भी एक खूबसूरत गाना है। लेकिन पिक्चर या गाना जो है वो जिसको हम हिट बोलते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में भी कई बार हुए, वो नहीं हुआ। तो मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि जिस गाने के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, यानी कि खोया खोया चाँद, वो गाना नॉन फिल्म गाना है। और नॉन फिल्म गाने को आज की तारीख में प्रमोट करना और बॉलीवुड के मतलब गाना तो गाना ही होता है, तो किसी गाने को आपको पॉपुलर करना है तो जैसे बॉलीवुड के प्रमोशंस होते हैं, जिस तरीके से गाने उसे बजाया जाता है, वैसे नॉन फिल्म आजकल वो सपोर्ट उनको उसको मिलता नहीं है। तो हालांकि प्लेबैक का ऐसा सीन है कि मेल में मैं कहूँ कि अरिजीत सिंह इतने सारे वैरायटीज़ और इतने सारे इतना अच्छा गा रहा है और इतने अच्छे तरीके से म्यूज़िक डायरेक्टर की जो चाहत होती है, वो जैसे चाहते हैं कि उनके गाने साउंड करे, वो इतना अच्छा वो निभा रहे हैं कि कोई मतलब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी भले वो नामी हो, पुराने हो, एक्सपीरियंस्ड हो, किसी और को ट्राई करे, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर्स। बट देखो, दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम, गाने गाने पे लिखा रहता है गाने वाले का नाम। सो अगर मैं अपने आप को वोकली अच्छे शेप में रखूं और अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से, मतलब क्या कहूँ, जो भी गाने आपके हिस्से का है अगर वो आपके पास आए तो उसको अच्छे से अगर मैं निभा पाऊँ तो यू नेवर नो, मे बी वेरी सून आई कैन गेट अ बॉलीवुड हिट। सो दैट्स व्हाट इट इज़। एंड सर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है जनता से, चाहे कैसे भी हो, तो सबसे पहले प्यार की बात ही करते हैं। तो इस समय करंटली आपका क्या प्यार चल रहा है? म्यूज़िक चल रहा है या पॉलिटिक्स चल रहा है? क्या प्यार है अभी आप? नहीं, मैंने कभी उसको उस तरीके से देखा ही नहीं है, कोई म्यूज़िक को छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना या पॉलिटिक्स से उसको थोड़ा सा दरकिनार करके सिंगिंग में आना। देखो, दोनों जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाली बात है और दोनों प्रीपेड है। समझ लो मैं कल कहीं पे अगर शो करने जा रहा हूँ तो लोग उस शो की टिकट ये सोचकर खरीदेंगे, इसी उम्मीद से खरीदेंगे कि मैं वहाँ पे जो शो जो मैं इवनिंग में जो गाने गाऊंगा, जो शो करूंगा, उसमें शो बड़ा अच्छा होगा, मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा। तो प्रीपेड ही हो गया ना, पहले वो पैसा दे रहे हैं, उसके बाद वो मेरे गाने सुन रहे हैं। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी हम प्रीपेड हैं। लोग हमारे कैंपेन सुन के या हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करके, विश्वास करके पहले हमको जिता के उनके इलाके का एमपी या एमएलए बना देते हैं। उसके बाद बाकी 5 साल में आपको परफॉर्म करना है, यही तो है ना।
तो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। गाने के शोज़ में मुझे अलग-अलग गानों के रिक्वेस्ट आते हैं, जो मुझे निभाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में मेरे पास अलग-अलग रिक्वेस्ट आते हैं। कभी वो मेडिकल हो, कभी वो सिविल हो, कभी हो कुछ भी हो। उसमें मैं उसे मैं रिक्वेस्ट का सिर्फ़ जो रिक्वेस्ट का जो क्या कहूँ जो टाइप है वो बदल जाता है। म्यूज़िक में अलग, इसमें अलग, बट दोनों में आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, दोनों में आपको लगन के साथ करना है। एंड आई थिंक दैट इन द 9 इयर्स पॉलिटिक्स में मैंने एक अच्छा गुडविल बनाया है। तो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ में अगर आपके साथ वो आपको एक छोटा सा एक क्या कहूँ पावर शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। एक आपको एक गुंजाइश आपको देती है, एक मौका आपको देती है कि कोई सिचुएशन में अगर कोई किसी को किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत हो, तो आप उसे वो दे सकें। तो मैं उसको बाखूबी निभा रहा हूँ। और 24 घंटा एक आदमी की ज़िंदगी में बहुत होता है। अगर आप टाइम वेस्ट ना करें, तो दोनों के लिए इक्वल टाइम रहेगा। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि आपने बताया कि पावर वाला, आपने बोला पावर नहीं बोलेंगे, बट जैसे कि आज की डेट में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप भी सिंगर थे, तो ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है पॉलिटिक्स में जाने की लोगों की? फिर आपका क्या जर्नी रहा, आपने क्यों चूज़ किया कि मैं शिफ्ट करूँ पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत? मैं चूज़ नहीं किया था। वो एक छोटी सी घटना घटी थी फ्लाइट के ऊपर स्वामी रामदेव जी के साथ, जो सबको मालूम है। मेरे पास में बैठ के बातचीत चल रही थी। मतलब उनके साथ बातचीत नहीं चल रही थी, उनके सेक्रेटरी ने मिला दिया उनको कि ये सिंगर है बाबुल सुप्रियो। तो बातचीत ऐसी है, बड़े वो खुश मिजाज रहते हैं, तो बातचीत हुई। लेकिन मुझे पता चला कि उनके हाथ में एक लिस्ट है और फ़ोन में वो बात कर रहे हैं किसी से कि क्योंकि 2014 में बीजेपी पूरे देश में 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा वो कैंडिडेट दे रहे थे। तो सारे सीट्स में वो लड़ना चाह रहे थे। तो अच्छे कैंडिडेट्स की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो इतने बड़े पैमाने में बीजेपी कभी लड़ी नहीं, और उनका 14 में एक अलग ही एक माहौल चल रहा था। तो जब वो लिस्ट मैं देख रहा था, वो कह रहे इनको इस जगह पे इनको दे दीजिए, उनको वहाँ पे ये अच्छा रहेंगे, ये अच्छा आदमी है। शायद उनसे बीजेपी वाले सलाह भी कर रहे थे और वो सलाह दे रहे थे। तो बंगाल की बात आई तो मुझे पूछा कि क्या लगता है बंगाल में क्या होगा। तो एक छोटी सी उस क्षण में मुझे ऐसा लगा था जैसे कुछ एक ज़िंदगी कोई एक नई पहलू को मेरे सामने, नए पन्ने को खोल रहे हैं। तो बोल रहे थे कि नहीं, बंगाल में तो वहाँ पे सीपीएम या तृणमूल का बोलबाला है, वहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मालूम नहीं क्यों मैंने उनको कहा कि भाई आप एक काम करिए, वो लिस्ट में जो आप रिकमेंड कर रहे हैं उसमें मेरा नाम लिख लीजिए। बंगाल से एक सीट तो मैं आपको ज़रूर जीत के दूंगा, अगर आप मुझे उम्मीदवार बनाएंगे तो। और देखो हकीकत में भी ऐसा ही। लेकिन ये भी मैं कहा था कि एक पैसा मैं खर्चा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने गुडविल से आपको बंगाल से, अगर आपने एक सीट जीता तो मेरी ही होगी। और वैसा ही हुआ। बंगाल से बीजेपी जो अकेला लड़ी है, उसमें अकेला जो है मैं ही जीता था 2014 में। तो कोई मैंने डिसीजन नहीं था, वो एक मुहूर्त बनी थी। और उसमें मेरी ज़िंदगी के सामने वो एक किस्सा बनी, उससे कुछ कहानी बढ़ते गए, कुछ सिलसिला बनता गया। तो मैं इससे जो है, मैं दोनों को बैलेंस करके चलना जो है मुझे बहुत बाखूब आता है। बाखूबी से मैं कर लेता हूँ उसको। बिल्कुल सर, हमने वो देखा ही है। एंड जैसे कि आपने 2014 2021 आप पीजीबी में थे, उसके बाद आपने डिसीजन लिया चेंज करने का, तो वो क्या सर डिसीजन था? मतलब क्या उसके पीछे क्या देखो, स्टोरी है? पॉलिटिक्स एज सच खराब चीज़ नहीं है। पॉलिटिशियंस खराब या अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट होते हैं। पॉलिटिक्स तो जो है एक दुनिया की हर देश में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस जो है वही उस देश को बनाती है, उसका मतलब क्या कहूँ, उसका हिस्ट्री को शेप देती है। और उस कंट्री को कि डेमोक्रेसी बनेगी या कैसे होगा। तो पॉलिटिक्स का एक अहम रोल है। मैं इसलिए छोड़ा था कि मुझे लगा था कि एक बंगाली होने के नाते, भले मैं बॉम्बे में रहा हूँ, एक बंगाली होने के नाते मैं जिस तरीके का काम किया था, शायद मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो जहाँ पे मेरा दिल जहाँ टूट जाता है, वहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ। और मैं वो क्या कहते हैं, साइकोफेंसी मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मैं अपनी ज़िंदगी का मेरे मेरे अपने दिल का मेरी अपनी ज़िंदगी का मैं खुद ही शहंशाह हूँ। मैं सर झुकाता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अब मेरा जो है मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैंने वो साहस भी दिखाई। मैंने एमपी पद भी छोड़ दिया। मैंने पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहा, पर एमपी पद भी मैंने छोड़ दिया, और पॉलिटिक्स भी छोड़ देने की मैंने डिसीजन ले चुका था। लेकिन क्या कहें, अभी उसे आप लक कहे, डेस्टिनी कहे। मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, मैं भगवान वगैरह बिल्कुल रिलीजियस नहीं हूँ, कोई पूजा पाठ ये सब कुछ भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप उसे डेस्टिनी कहे तो 2 दिन के बाद जिनके साथ जिस पार्टी के साथ मैं इतना, मतलब क्या कहूँ, इतना कशिश के साथ मैं लड़ता था, कांटे की टक्कर में मैं लड़ता था, तृणमूल कांग्रेस में दीदी ममता दीदी ने, उन्होंने कहा कि तुमको पॉलिटिक्स नहीं, उनको भी पता चल गया कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स आप मत छोड़ो, आप भले अपोजिशन में थे लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है, आप तृणमूल में आइए और यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो काम किया, और जिस काम के लिए मुझे जो इनाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इनाम नहीं कहूँगा, जो प्रमोशन हो या कुछ भी बोलिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और शायद उस एक्सपेक्टेशन में कोई गलती नहीं थी, कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिल्कुल सही थी वो एक्सपेक्टेशन। और वही वही गुरूर के साथ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब उसी का मुझे क्या कहूँ, अच्छा काम करने के वजह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुझे अपने पार्टी में बंगाल के लिए काम करने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ, तो वो कोई डिसीजन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं गाने से पॉलिटिक्स में शिफ्ट किया। वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। हाँ, जैसे हम जब शादी करते हैं तो अपनी बीवी जो है वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही ये पॉलिटिक्स जो है ये भी मेरी ज़िंदगी का एक और हिस्सा बन गया। तो दोनों को जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसको आपको साथ में ही निभाना पड़ता है। मैं भी वही करता हूँ। सर आपने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे सबके लिए आपने गाया हुआ है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के लिए। कोई फेवरेट सॉन्ग या भी जो आपका आने वाला है या भी आ रखा है, उसके बारे में कुछ तो सर बताइए लोगों को। टिप्स से खोया खोया चांद जो गाना रिलीज़ किया गया है, वो उसका एक लो फाई वर्जन किया गया है। हालांकि इसका श्रेय मैं टिप्स म्यूज़िक के जो कर्णधार है, जो अ, कुमार तौरानी जी, उन्होंने ही कहा कि थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल में इसको, लो फाई जो है ड्रीमी ड्रीमी गाना है, साजिद वाजिद का कंपोजिशन है। तो उसको उनको लगा कि जो एक लोफाई में जो एक क्या कहूँ, एक रिसाउंडिंग इफेक्ट है कि आपका रिवर्ब थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा ट्रीटमेंट वॉइस का अलग होता है, ट्रैक का अलग होता है। तो वही खोया खोया चांद जो है वो रिलीज़ हुआ है, और लोगों को अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि नॉन फिल्म को एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया जाता है। वो इंडी पॉप एक टाइम पे बहुत एक हॉट मामला थी, आज वो नहीं रहा है, विच इज़ सैड। एवरीथिंग इज़ अबाउट बॉलीवुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर भी गाने का ऑर्गेनिक इंक्रीज़ जो है, व्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो शाम को लोग जो है अलग अलग इंस्टाग्राम से भी टिप्स म्यूज़िक की तरफ से काफ़ी ऊर्जा के साथ अलग अलग पोस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो यस, अच्छा रिस्पांस मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे द सॉन्ग इज़ बीइंग लव्ड बाय द पीपल। एंड सर जैसे लोफाई वर्जन आपने कहा ना, आज के यूथ में बहुत चल रहा है लोफाई वर्जन, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम में स्टोरीज पोस्ट हाँ करते हैं, हाँ हाँ डालते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है आज के लिए। तो सर पहले तो खोया खोया चांद की 2 लाइन हो जाए हम तो हमारी ऑडियंस के लिए। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां पे पास। खोया खोया क्यों रहता है आजकल ये दिल, तुम तो मेरी जान समझती हो क्या मेरी मुश्किल। सारी सारी रात जागूं मैं चांदनी के साथ, बस में नहीं है आजकल ये मेरे जज्बात। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है।
ये वाह है सर, गाना, वाह सर, ये मतलब है गाना। बहुत और अच्छा सर। इसका आप म्यूजिक के साथ लोफाई वर्जन में जब सुनेंगे, मुझे लगता है कि सबको जैसे अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमेशा हम तो स्टोरीज़ पे लगाएँगे, क्योंकि आजकल यूथ की यही ट्रेंड नहीं है कि लो-फाई वर्जन लगाएँ, क्योंकि बहुत ही सूदिंग लगता है सुनने में। एंड आपकी आवाज़ रहती है तो आप तो ऐसे दिल जीत लेते हो, चाहे जनता को हो, चाहे कैसी, मतलब हर पूरे भारत का आप दिल जीत लेते हो अपनी आवाज़ से, सबसे पहली बात तो। थैंक यू सो मच। एंड सर, जैसे कि हमने थोड़ा रिसर्च किया आप पे, आप किशोर कुमार के आप फ़ैन हैं अभी भी आप ऑब्वियसली। तो आप किशोर कुमार सर के आपने बहुत सारे आपने गाने भी आपने ट्राई किए हुए हैं, आपको बहुत पसंद हैं। तो ये पहले से प्यार था या साथ-साथ बढ़ गया है? किशोर कुमार के इतने गाने हैं कि मैं कौन सा गाना देखो, आज किशोर कुमार का रोमांटिक गाना कोई सुनाता हूँ। कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं कपल्स में, और कैंडल लाइट डिनर्स में हम देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ जो है आंखें, एक दूसरे की तरफ लोग, एक दूसरे की तरफ जो कपल्स है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ये गाना बड़ा अच्छा सा सूट करता है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। ए। और पॉलिटिक्स में या ज़िंदगी में, मैं तो सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह क्विट कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि इट इज़ रियली बिकम द टॉयलेट ऑफ द इंटरनेट। जिस तरीके से भले वो स्टार किड हो या कोई भी हो, जिस तरीके से घटिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, आई डोंट थिंक कि हम जो करते हैं ज़िंदगी में किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है। आप जो करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसे करिए। किसी की कौन कितना लाइक दे रहा है, कौन क्या लिख रहा है, उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी की खुशी जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जो ये सब की जो, मतलब भले कोई भी फील्ड में आप हो, अनफेयर क्रिटिसिज्म या अनफेयर ये सब चलता रहता है। लोग कुछ भी कहते हैं, सबका अपना अपना एक ओपिनियन रहता है। सब समझते हैं कि उनका जो ओपिनियन वही आपकी ज़िंदगी में भी उनका ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा सोचने की एक बीमारी हो गई है लोगों को। विराट कोहली को कौन सा शॉट कैसे खेलना चाहिए था, वो भी हर आदमी के लिए अलग अलग, हर आदमी का अलग अलग राय है। तो ये गाना हमको बहुत काम आता है जब ऐसी कोई सिचुएशन होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह सर, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कॉन्सर्ट चल रहा है, हम तो सुनते ही रहे आपसे कुछ ना कुछ। आप कौन से शहर से ये इंटरव्यू ले रहे हो? मैं तो सर भैया ग्रेटर नोएडा से ले रहा हूँ आपका। हाँ हाँ, अच्छा, ग्रेटर नोएडा से, अच्छा अच्छा। जी जी जी। एंड सर, सबसे पहली बात तो आपकी आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कोई सुनता रहे, मतलब सुनता ही रहे। मुझे देखो तो बस लाइव बात अभी करने। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, 4-5 साल 7 साल मेरे कोई बॉलीवुड में कोई गाना हिट ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट मेक यू अ बैड सिंगर। अब अगर आपने आपकी आवाज़ को, आपकी जो अपने आप को मोटिवेट रखने की जो चीज़ें हैं, अगर आप उसे करते रहो तो आप देखो ना, बॉबी देओल ने कैसे कहाँ से लॉर्ड बॉबी बन गए। तो यू नो, व्हेन यू वर्क हार्ड, टैलेंट तो अपने जगह पे होता है, लेकिन आप जब अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो और मेहनत करने के लिए आप जब राज़ी होते हो, भले उसके लिए आपको कितना भी तकलीफ़ हो, आप मेहनत करने के लिए अपने आप को उस ग्राइंड से लेके जाने के लिए जब आप तैयार होते हो ना, तो ज़िंदगी आपको उसकी कीमत जो है, उसकी जो रिवॉर्ड है, वो आपको ज़रूर देती है। अंदर एक तड़प होनी चाहिए, एक रेस्टलेसनेस होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ मुझे चाहिए। तो द यूनिवर्स इन मोस्ट केसेस कंस्पायर्स इन योर फेवर। यस सर, मतलब आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप गाते भी इतना अच्छा, इंस्पायर भी करते हो लोगों को, बहुत अच्छा लगता है सर पहली बात तो। एंड थैंक यू आप सर, यहाँ पे आप इंस्पायर कर रहे हो अभी पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यूथ बहुत देख रहा है, क्योंकि सबको पसंद है कि आपके, क्योंकि गाने आपके सबने सुने होंगे, आप जो कह रहे हो ना कि 3-4 साल में ऐसे नहीं हुआ, बट सर आपकी आवाज़ भी अभी भी हमेशा गाने भी देखो, सही गाने रहेगी। तो रेडियोज़ में बजते रहते हैं,
कितने गाने हैं, भले वो हम तुम हो, कहो ना प्यार हो, सोचता हूँ उसका दिल हो, परी परी, गाने तो बजते रहते, बात उसकी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक हमारे मतलब हमारे ज़माने, ऐसी बात कहूँ तो लगता है जैसे हम बहुत पुराने ज़माने के लिए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा करियर जो है काफ़ी कम उम्र में, हमारे कंटेम्पररी जो भी है सबके भी जो करियर थे काफ़ी कम अर्ली 20s में शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे एक सिंगर्स की एक जो सुर में गाते थे, उनकी एक इंडिस्पेंसिबिलिटी थी। यानी कि अगर आप सुर में नहीं गाते हो तो आप सिंगर तो नहीं बन सकते हो। आज वैसा नहीं है। आज सॉफ्टवेयर्स की वजह से आप सिंगर हो या ना हो, अगर आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी और लगा कि आपकी आवाज़ मेरे फिल्म के फलाना कैरेक्टर में एक गाना है, उसमें जो है आपकी आवाज़ एकदम फिट बैठी, तो आपसे मैं गवा लूँगा। हर इंसान थोड़ा बहुत तो गा ही लेता है, गा लेगा, जितना गा सके वो गा लेगा। बाकी हम सॉफ्टवेयर से, मेलोडाइन से, एंथरेस से बिल्कुल उसको एकदम सुर में लाके टनाटन ऐसे स्टूडियो में करके उसको रिलीज़ करेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा सिंगर रियाज़ करता है और सुर में गाता है, और कौन सा सिंगर 20 मिनट में गाना गा लिया फाइनल, और कौन से सिंगर को 20 घंटे तक या 20 दिन तक कोशिश करते रहे, टेक पे टेक देने पड़े, वो लोगों को पता नहीं चलता है। एज लॉन्ग एज द सॉन्ग इज़ प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस विथ द फिनिश, विथ द पॉलिश, तो वो एक इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो जो सिंगर्स की चली गई, सुरीले सिंगर्स की चले गए, वो थोड़ी बहुत बीच बीच में खलती है। वो एक चीज़ ख़राब लगता है कि जिसको एकदम गाना नहीं आता है, मतलब आज उनके लिए भी हिट डिलीवर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बट ठीक है, वही चेंज है। मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मेरी वो आदत भी नहीं है कि किसी चीज़ का वो क्रिटिसाइज़ करूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये चेंजिंग टाइम्स है। अगर आप साइकोलॉजिकली बोले तो हाँ, जिन्होंने बहुत रियाज़ किया है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है सुर में गाने के लिए, उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट उसी के अंदर आपको जो है अपने रास्ते बनाने हैं और आगे जाने के लिए अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मतलब मैं आगे वाला एक टॉपिक था इससे रिलेटेड, थोड़ा आपसे इसके बारे में पूछूंगा आखिरी में। बट जैसे कि आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मैं भी थोड़ा बहुत गाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 2 लाइन एक आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। पहले आप गाओ, हाँ, मैं आपका सुनना चाहता तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां रह रह पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू सर। वेरी गुड, सर एक वेरी आपकी नाइस। तरफ से गाना। मैं जो है आज तो रोमांटिक गानों का दिन है, तो आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मानो तो तुमको कसम, आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, जान भी उसे दे दूँ मैं, वो किसी तरह मुझे आजमाए तो, आए तो, आए तो, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, आए तो, आए तो, आए। बिल्कुल कॉन्सर्ट ही हो गया मेरी पूरी ऑडियंस के लिए तो सर, थैंक यू। आप ऐसे ऐसे गाने गा रहे हो हमारे लिए, मतलब पुराना ओल्ड टाइम को याद दिला देता है ये चीज़ तो सर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने रियलिटी शोज़ के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ चल रहे, सिंगिंग रियलिटी शोज़, आपको क्या लगता है उसमें कितना रियल है, कितनी चीज़ आपको लगती है कि सच में वो रियलिटी शोज़ वर्क कर रहे हैं या फिर ओनली फॉर टीआरपी? नहीं, पता तो चल जाता है, जहाँ पे कम्प्लीटली परफॉर्मेंसेस डब किया हुआ रहता है
और जो है सिंगर्स उसे लिपसिंग करते हैं, कंपटीटर्स उसको लिपसिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल पता तो चल ही जाता है। ऑब्वियसली देखिए, उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि रियलिटी शो में हम जो देखते हुए आए हैं इतने सालों से, और रियलिटी शो में एक रियल लाइव सिंगिंग का चमत्कार तो होना चाहिए। बट देखिए, फ्लिप साइड में ये भी बात है कि जब हमारे या किसी और के गाने जब रिलीज़ होते हैं, तब वो स्टूडियो से बन के रिलीज़ होता है, तो हमारे गाने जो है वो एकदम पॉलिश होके सुंदर होके लोगों के सामने आता है। तो बच्चों को क्यों ना वो मौका मिले। लेकिन इसमें ऐसे डब्ड गाने इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक लाइव रियलिटी शो है, तो शायद इसमें ये नहीं होना चाहिए। बट ये भी बात है कि इन इन शोज़ में कंपटीटर्स को इतने अच्छे तरीके से चैनल्स ग्रूम करते हैं कि वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर समझ लो डब भी है तो वो भी, डबिंग भी एक आर्ट है, एक कला है। तो उसको किस तरीके से करना है, कैसे उसमें अपनी आवाज़ को किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करना है, कैसे माइक के सामने अपनी अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए, वो सारी बातें भी उनको सीखने को मिलता है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड दैट हैपन्स टू टुडेज यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शोज़। तो उसका एक अलग जगह बन चुकी है लोगों के दिल में। जिस साल में अगर कभी म्यूज़िकल रियलिटी शो अगर टेलीविज़न में ना आए, तो जैसे आईपीएल नहीं होने से लोग तड़पेंगे, इसके लिए भी लोग तड़पेंगे। तो ये दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ म्यूज़िक इनटू द पीपल्स ड्राइंग रूम। तो उसकी एक अलग अहमियत है। बस जो रियलिटी शोज़ के सिंगर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन जो है उसमें आप लोग कोशिश करें, सारा का सारा जो आपका एम्बिशन है या जो एस्पिरेशंस है, सिर्फ बॉलीवुड पे आप उसको ना वो करें, सिर्फ बॉलीवुड पे उसको कन्फाइन ना कर दें। आप हवा में उड़ने की जो है आप उसकी ताकत भी रखें, उसकी इंस्पिरेशन भी रखें। और अगर आपको बॉलीवुड में देखिए कितने ऐसे रियलिटी शोज़ के चैम्पियंस है या जो जीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लेबैक में मौका मिलता है या फिल्मों में गाने का मौका मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो काफ़ी, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हताश हो जाता है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग ही करना है, यही चीज़ वो अपने दिमाग में एकदम रिकॉर्ड करके रख देते हैं। तो वो ना करें। रिचर्ड ब्रांसन हमारे वर्जिन ग्रुप के जो फाउंडर, जो चेयरमैन है, वो उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि सक्सेसफुल रहना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। तो कभी कभी आपको किसी दिशा में अगर सक्सेस ना मिले, यू हैव टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सेस। तो कोई अगर ऐसे किसी रियलिटी शो का विनर अगर 1 साल से 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, बॉलीवुड के गाने उसको नहीं मिल रहे हैं, तो उसे अगर सक्सेसफुल रहना है, जो रियलिटी शो में उसको सक्सेस मिली है उसको अगर बरकरार रखना है, तो उसको नए नए एवेन्यूज़ को ट्राई करना चाहिए। यानी कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहिए। और बहुत लोग ये कर भी रहे हैं और उन्हें सक्सेस भी मिल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में यही करना है और अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये मैं यंगस्टर्स को ये मैं ज़रूर। एंड सर, जैसे कि एक थोड़ा एक हटके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक क्लासिकल सिंगिंग है, आजकल रैप स्टाइलिंग भी काफ़ी चल रही है, लोग रैप्स कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो स्टाइल कैसा है, वो जॉनर कैसा है, बहुत इसको अच्छा है, एक्सप्लोर लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। मुझे हनी सिंह भी बहुत पसंद है, मुझे बादशाह भी बहुत पसंद है। और वो भी एक बहुत मुश्किल काम है, इतना फास्ट बोलना और ऐसे लिरिक्स लिखना जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। वो कोई मजाक नहीं है। अगर आप लुंगी डांस बोले चेन्नई एक्सप्रेस में तो वो भी ख़राब नहीं है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो भी ख़राब नहीं है। और हम 93 से वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो भले वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, हर जगह में जाना। और वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के जो रैपर्स हैं उनके बीच में जो दुश्मनी है, कैसे कितने रैपर्स जो है टुपैक शकूर हो, B.I.G नोटोरियस हो, कैसे उस दुश्मनी में एक दूसरे की मौत हो जाती है, गैंग वॉर्स हो जाते हैं। ये सब चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो हम जब भी ट्रैवल करते थे, टेलीविज़न में ऐसे प्रोग्राम्स आते थे तो हम खूब देखते थे। और जो है रैप शैगी का भी बड़ा अच्छा लगता है, एमिनेम का भी जो ऑब्सीन नहीं है वो गाने बहुत अच्छा लगता है।
तो आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक, न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक। हर तरीके का म्यूज़िक मैं सुनता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर टाइप के म्यूज़िक में कुछ ना कुछ खूबी है। आपको मतलब जब आपके लिए जब जो मूड हो, आपका मूड जैसा भी हो, यूट्यूब में आप जाएं और उस तरीके का गाना आप ढूंढ लें, आपको ज़रूर उस मूड को जो है वो और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगा और बेहतर। अगर सैड है तो और सैड हो जाएंगे, रोमांटिक है तो और रोमांटिक हो जाएंगे, डांस के मूड में है तो डांस करने की ऊर्जा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लाइफ आजकल की दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स। तो उसका पूरा लुत्फ़ आप उठाएं। सर जैसे कि आपके इतने प्रोजेक्ट्स हैं तो सबका यही है कि अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है, किसी को पहले बताना चाहें आप? नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बड़े पिक्चरों में भी आप कभी गाने गाते हैं तो जब तक वो गाना रिलीज़ नहीं होता है ना, तब तक पता नहीं चलता कि वो गाना आपका रहेगा कि नहीं। डब हो जाता है, कोई और गा देता है, एक ही गाना 4-5 सिंगर्स गाते हैं, उसमें से किसका गाना अंत तक फिल्म में रहेगा वो किसी को पता नहीं चलता है। और देखो, हम उस उम्र में पहुंच चुके, उस जगह पे पहुंच चुके हैं सीनियरिटी की बेसिस से, जहाँ पे किसी पिक्चरों के नाम बता दो कि उस पिक्चर में मैं जैसे 2 पिक्चर हैं जो मुझे लगता है जिनके गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो गाने किसकी आवाज़ में रहेंगे, मेरे अलावा और कोई सिंगर ने वो गाना गा के रखा है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जब जब गाना आएगा, गाना अपने लिए गाएगा, जब जब आएगा तब वो गाना अपने लिए ही गाएगा, और अगर अच्छा होगा तो हिट होगा, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। ये एक प्रिंसिपल मैं। सर आपने इतना ही कह दिया, वही बहुत बड़ी बात है कि आपने कर रखा है। हमें तो बस ये कि आता रहे, हम तो सुनते रहे, हमें तो आप वही आए, गाना मेरी आवाज़ में आए और लोगों को अच्छा लगे, यही उम्मीद रहती है मुझे। सर एक बार आखिरी में हम तुम की हम कुछ लाइन सुनना चाहते हैं। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम हम तुम, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिल्कुल सर। एंड आपका जो अभी खोया खोया चांद आया, सब लोग फटाफट जाके देखेंगे, क्योंकि लोफा है, आप मैंने आपको पहले बताया यूथ को बहुत पसंद है, तो बहुत ही हिट होने वाला है। डेफिनेटली प्यार दे सब। थैंक यू सो मच। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपने बताया, आप बस उससे को भी बहुत बरकरार, बहुत अच्छा बिल्कुल। उसमें भी आपका रिजल्ट हो। और अगर एक डॉक्टर हमारा पॉडकास्ट वाले डॉक्टर अगर मिल जाए तो ये भी बड़ा बढ़िया चीज़ होगा। तो आपकी भी आने वाले दिनों के लिए आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। सब टिप्स पे जाके सुन सकते हैं ना सर आपका गाना सारे अभी लाइव? बिल्कुल जा सकते हैं। और यूट्यूब में जाएं तो आप बाबुल सुप्रियो खोया खोया चांद लो-फाई सर्च करेंगे तो बिल्कुल मेरा गाना आ जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, जाके और प्यार दीजिए। थैंक यू सर, आप आए पॉडकास्ट पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।